आबादी तो बोलते हैं हम सबसे अधिक झारखंड में कोई आबादी है वो है कुर्मी, लेकिन कुर्मी है कहाँ, हाशिए पर है। जनता है, सरकार से हमारी मांग है, सब सरकार से मांग करता है। हम मांग रहे हैं कि जहां हम थे वहां से हमको हटाया गया, किस परिस्थिति में हटा गया स्पष्ट करे सरकार। CCL, BCCL, टाटा कोल्ड जितना लग बना है, टाटा जितना इंडस्ट्री बना है झारखंड में, सब हमारे जमीन पर है। झारखंड के हमारा कुर्मी का जमीन पर लगा हुआ है। 80% जमीन कुर्मी का गया है, और कुर्मी के जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए ये सब पॉलिटिक्स खेल करके कांग्रेस ने हमको दरकिनारे किया है। CNT एक्ट मैंने बुझता है, वो लोग बैठ के डिस्कशन करे। अरे मैं आदिवासी था, हमको हटाया गया, इसी पर तो शोध करे, जानकारी ले कि क्यों हटाया गया, किस परिस्थिति में हटाया गया। विनोद बिहारी महतो जिसको आप भीष्म पितामह हमारे गुरुजी कहा करते थे, विनोद बाबू धर्म पिता विनोद बाबू अमर रहे, यही उनका नारा रहता था शिबू सोरेन जी का। निर्मल महतो विनोद बाबू का नाम भी फोटो में छपना चाहिए, किताब छपनी चाहिए, और शिबू सोरेन का भी छपना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर कुचलने का कोई काम किया है, वह किया है कांग्रेस। जीवन भर हम लोगों पर गोली चलाया है, केस मुकदमा कितना हुआ है। और एक तो RJD का जहां तक सवाल है, ये तो कहता था मेरा लास्ट में झारखंड राज्य बनेगा, कि झारखंड राज्य तो लेने के लिए हम लोग जब मिला तो हमारे लोग कहीं कहीं गड़बड़ा दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कुछ लोग गड़बड़ा दिए। कुछ लोग ऐसे कौन लोग थे? आप भी थे संघर्ष में, आप भी कुछ लोग थे क्या, गुरुजी तो नरसिंगार हाथ में 3 विधायकों को, सांसदों को बेच दिया, 3.5 करोड़ पेपर में 3.5 करोड़ रुपया में बेच दिया। कोई नेता नहीं बोला पढ़ो लड़ो आगे बढ़ो, लेकिन विनोद बिहारी एक शख्स थे जिन्होंने कहा पढ़ो लड़ो आगे बढ़ो, आंदोलन बेकार नहीं जाता है, झारखंड एक न एक दिन मिलेगा। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो, गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी मौजूद हैं। जानेंगे, झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और ये प्रशासनिक विभाग में रहे हैं, राजनीति में हैं, अपने समाज के लिए और झारखंड के लिए क्या क्या कुछ किए हैं। अभी के दौर पे नए युवा लोग हैं, लेकिन आज जानने का ये बहुत ही जरूरी है कि झारखंड आंदोलन हुआ, झारखंड मिला, इन लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा, इनका भी बड़ा योगदान रहा, इनसे भी जानेंगे झारखंड को किस तरह से देखते हैं और उस टाइम जो ये लोग सपना देखे थे झारखंड के लिए किस तरह से है। जोहार। आज हम लोग स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर थे, जन्मदाता थे, और शिबू सोरेन और हम तमाम लोग उनके अनुयायी थे, जो पूरे झारखंड प्रदेश में घूम घूम करके जनता को जगाने का काम किया। और जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चला तो वर्षों तक 1972 से लगातार आंदोलन चलता रहा, और पार्टी का नामकरण 1974 में हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कि झारखंड को मुक्ति के दिलाना है मोर्चा के माध्यम से, और इसी पर हम लोगों ने काफी आंदोलन किया। पूरा आंदोलन किया शुरुआती दौर से लेकर के अंतिम तक। लेकिन बीच में हमारी बिहार सरकार में नौकरी लग गई, हम शिक्षक बन गए। आप भी शिक्षक थे? शिक्षक बन गए। बहुत बड़ी खबर है, मुझे नहीं पता था, बहुत लोगों को भी, झारखंडियों को नहीं पता है कि ये शिक्षक भी थे। मैं शिक्षक रहा, 1995 में मैं रिजाइन किया, और बगोदर विधानसभा में हमको चुनाव में उतारा गया। बगोदर विधानसभा में लाल झंडे का आतंक था। जिस तरह से उग्रवादियों का आंदोलन लालखंड के नाम पर बदला गया, पूरे क्षेत्र में लालखंड रहा, उसी तरह से बगोदर विधानसभा में उसी का राजपाट था, और वहां हमको उतारा गया। और मैं लगातार आंदोलन करते रहा और लड़ा, और 2014 में 15 में मैं विधायक बना, और फिर अवर बार विधायक बना। क्या किस तरह से देखते हैं विनोद बाबू का संघर्ष, समर्पण? वही बात, विनोद बिहारी महतो झारखंड के एक दशा और दिशा थे, जिन्होंने झारखंडियों को जगाने का काम किया कि झारखंड बनेगा तो झारखंड में आमूलचूल परिवर्तन होगा, यहाँ के बच्चे बेटे बेटियां जगह लगेगी। इसलिए उनका नारा था पढ़ो लड़ो आगे बढ़ो। ये विनोद बाबू का नारा था। कोई नेता नहीं बोला पढ़ो लड़ो आगे बढ़ो, लेकिन विनोद बिहारी एक शख्स थे जिन्होंने कहा पढ़ो लड़ो आगे बढ़ो, आंदोलन बेकार नहीं जाता है, झारखंड एक न एक दिन मिलेगा। जब हम लोग झारखंड के लिए आंदोलन करते थे
तो कुछ लोग हम लोग का विरोध करते थे, माने काफी लोग विरोध कर रहे थे, कम बेसी विरोध नहीं कर रहे थे, काफी लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को विश्वास था कि जो लड़का मेहनत करता है पढ़ाई लिखाई में, चाहे किसी भी क्षेत्र में मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है। उसी तरह से हम लोग को विश्वास था आज न कल राज्य का निर्माण होगा। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग का कि झारखंड राज्य तो लेने के लिए हम लोग जब मिला तो हमारे लोग कहीं कहीं गड़बड़ा दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कुछ लोग गड़बड़ा दिए। कुछ लोग ऐसे कौन लोग थे? आप भी थे संघर्ष में, आप भी कुछ लोग थे क्या, गुरुजी तो नरसिंहार हाथ में 3 विधायकों को, सांसदों को बेच दिया 3.5 करोड़ पेपर में खड़े 3.5 करोड़ रुपयों में बेच दिया। जबकि कांग्रेस से वार्ता होनी चाहिए कि हमको राज चाहिए, दिल्ली में सरकार तुम बनाओ, उससे हमको क्या मतलब नहीं है। दिल्ली की सरकार हमारा झारखंड का 14 MP बन जाएगा तो दिल्ली की सरकार हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप बनाओ, हमको झारखंड राज चाहिए। अगर इस बात पर समझौता होता तो झारखंड कांग्रेस के टाइम में मिल जाता, लेकिन कांग्रेस झारखंड बराबर विरोधी रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर कुचलने का कोई काम किया है वह किया है कांग्रेस। जीवन भर हम लोगों पर गोली चलाया है, केस मुकदमा कितना हुआ है। और एक तो आरजेडी का जहां तक सवाल है, ये तो कहता था मेरा लास्ट में झारखंड राज बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने झारखंड के मसला को समझा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वनांचल राज का अलग करो का नारा दिया करते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने वनांचल राज नहीं देकर के झारखंड अलग राज का निर्माण किया। ये धन्यवाद के पात्र हैं वो भी। और विनोद बिहारी महतो तो संस्थापक है, इसका अगुवाई सुरवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का। लेकिन हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारे लोग जो समाज के लोग हैं वो कहाँ हैं? मैं तो कहता हूँ झारखंड में हर घर में फोटो होना चाहिए, चाहे वह विनोद बिहारी महतो हो, शिबू सोरेन हो, और झारखंड के निर्माता कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कि निर्मल महतो, विनोद बाबू का नाम भी फोटो में छपना चाहिए, किताब छपनी चाहिए, और शिबू सोरेन का भी छपना चाहिए। ये लोग आंदोलनकारी थे, झारखंड को दशा दिशा दिए हैं, इसलिए इन लोग का नाम आना चाहिए, इन लोग का भी नाम आना चाहिए। एक व्यक्ति का नहीं, एक गुरुजी का नहीं। विनोद बिहारी महतो जिसको आप भीष्म पितामह हमारे गुरुजी कहा करते थे, विनोद बाबू धर्म पिता विनोद बाबू अमर रहे, यही उनका नारा आता था शिबू सोरेन जी का। अभी वर्तमान केस में जितने भी कुर्मी विधायक सांसद हैं, बहुत रेल टेका का आंदोलन चला, जिसमें से कई लोग नहीं सम्मिलित हुए, उन लोगों का एक शोक संदेश जारी किया जा रहा है कुर्मी समाज की ओर से। बहुत सारे लोग, रेल टेका कई दिनों से हो रही है, आप भी पहुंचे थे, ये भी पहुंचे थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुंच रहे। सरकार भी, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में झामुमो है, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। देखिए, एक निचली इकाई होता है प्रदेश राज्य, और ऊपरी इकाई होता है सेंट्रल। जब प्रदेश में राज्य सरकार यहाँ से अनुशंसा करके भेजेगी, केंद्र सरकार उस पर विचार करके उसको पहल करेगा। संविधान तो बनता ऊपर से, नीचे से बनता नहीं है, लेकिन यहाँ से तो स्वीकृति जाती है, यहाँ की कमेटी डिसीजन करके भेजती है यहाँ से, इसके बाद वहाँ जाने के बाद वहाँ लागू होती है। रेल टेका को आप सही मायने में आंदोलन जो हो रही है उसको समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन करते हैं, मैं तो हूँ। अरे मैं आदिवासी था, हमको हटाया गया, इसी पर तो शोध करे, जानकारी ले कि क्यों हटाया गया, किस परिस्थिति में हटाया गया। हमको इसलिए हटाया गया कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय झारखंड में जो जमीन था, इंडस्ट्री बेल्ट जो बना है, तमाम खनिज पदार्थ से भरा हुआ प्रदेश है झारखंड। चाहे यहाँ लोहा कहिए, कोयला कहिए, अबरक कहिए, बॉक्साइट कहिए, जस्ता कहिए, अल्मोनियम कहिए, चाहे हर तरह का फैक्ट्री जो भी लगा है झारखंड में, झारखंड के हमारा कुर्मी का जमीन पर लगा हुआ है। 80% जमीन कुर्मी का गया है, और कुर्मी के जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए ये सब पॉलिटिक्स खेल करके कांग्रेस ने हमको दरकिनारे किया है। ये जीता जागता उदाहरण है। और फिर हमको कहाँ लगा दिया अभी? CNT एक्ट। CNT एक्ट मैंने बुझता है, वो लोग बैठ के डिस्कशन करे। SPT एक्ट किसको कहते हैं, CNT एक्ट किसको कहते हैं? CNT एक्ट लगा दिया गया, अभी 2012 में लागू हो रहा है। और बना कब CNT एक्ट? 1908 में। कहाँ गया है CNT एक्ट? तो 1908 से आज तक जितना जमीनें अधिग्रहण किया गया है, सबको सरकार वापस करे, तब न जानेंगे CNT एक्ट। कानून तो था, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, लोग जानबूझ के नहीं होने दिया, क्योंकि इंडस्ट्री लगाना था। CCL, BCCL, टाटा कोल्ड जितना लग बना है,
टाटा जितना इंडस्ट्री बना है झारखंड में सब हमारे जमीन पर है। इसी के तो रोना है और हमारे लोग जगना है। हमारे लोग जगे तब ना। रेल तो गए पूरा जाम हुआ, चक्का जाम हुआ रेल देश तो में। चक्का जाम हो गया। जाम होने से नहीं होता, अंतरात्मा को सुधारना होगा, अपने आपको तंदुरुस्त बनना होगा, मजबूती प्रदान करना होगा, तब होगा। खाली हल्ला करने से नहीं होता है। जमीन पर हम लोग लड़ करके आए हैं। तब हंसता था जब कहते थे झारखंड राज्य अलग करो, कैसे लेगा झारखंड, लड़के लेगा झारखंड। सब लोग हंसता था कि भाई साला कहियो राजतार नहीं मिलेगा, ये बोलता था। लेकिन मिला। आंदोलन बेकार नहीं जाता है। क्या अब रेल बता दिए जगह के ना। आंदोलन से क्या कुर्मी एसटी इस तरह से अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं अरे भाई कल ही नहीं होगा, लेकिन होगा। होगा? होगा। हम कुछ मांग तो नहीं कर रहे हैं। हम कुछ मांग रहे हैं का? नहीं। हम मांग रहे हैं कि जहां हम थे वहां से हमको हटाया गया, किस परिस्थिति में हटा गया स्पष्ट करे सरकार। राज्य सरकार स्पष्ट करे और केंद्र सरकार स्पष्ट करे। पहले तो राज्य सरकार स्पष्ट करेगा। ये भेजे न तुम, यहाँ सूची बना के भेज दो हम लोग को। दिल्ली सरकार से हम लोग मांग करेंगे। फिर चलिए राज्य का मामला है। जमीन किसका है? झारखंड में जितने जमीन है किसका है? नहीं, झारखंड सरकार उसका नेतृत्व करता है। उसका होता है सीओ, जमीन का मालिक प्रखंड में होता है सीओ, और अनुमंडल पदाधिकारी होता है, एसी होता है, डीसी होता है, ये लोग होता है। तो जमीन तो राज्य सरकार की है। तो हमारी जमीनें जो चली गई है इसको वापस क्या करेगा? सरकार करेगी ना, तो राज्य सरकार करेगी। करे एक कुर्मी रेल टेका और एसटी जो आंदोलन चल रही है उसको आप भी धार देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 51 लोग अभी गिरफ्तार हो गए हैं बंगाल में। सुदेश जी का काफिला, इनको भी काफिला रोका गया था। देखिए, अरेस्ट करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अब तो अपना पावर दिखा दिए। जनता किस लिए है? प्रजातंत्र इसको कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबको हक अधिकार है। हम प्रजा हैं, जनता हैं। सरकार से हमारी मांग है, सब सरकारी से मांग करता है। और जो सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी है वो भी सरकार से ही मांग करता है, वेतन का वृद्धि करो, फैसिलिटी दो, मांग करता है कि नहीं? उसी तरह से जनता को, आम जनता को भी आवाज उठाने का हक अधिकार है। और तुम उसकी आवाज को बंद करना चाहते हो। आवाज किसी का बंद हुआ नहीं है। ये डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, डेमोक्रेसी। और राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। आज क्या अनुकरण लेंगे विनोद बाबू को? क्या नए युवाओं को जोश आप देंगे? क्योंकि विनोद बाबू को आपने देखा है और समझा है, नए युवा भी उनको ना देखा है, सिर्फ किताबों में। देखिए, नए खून है, नई उमंगे है, नए जोश है। जोश को होश संभाल के चलावे, जोश को बिगड़ने ना दें, तब जोश का होश होगा। लेकिन खाली हो पाउडर करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। सोचना, विचारना, समझना, तब कोई काम करना, तब समस्या का समाधान होता है। न खाली बोल देने से नहीं होता है। इसलिए कहा गया इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। कहना सहज है, करना कठिन है। लेकिन करने के लिए आप आगे बढ़े हो तो हर क्षेत्र में आगे आना होगा। कलम किताब में भी आगे आना, कंपटीशन देना होगा, आगे बढ़ना होगा। राज लेने का उद्देश्य तो ये था। राज बनेगा, देंगे बेटा बेटी कुर्सी पकड़ेगा, डीसी एसपी सी सब बनेगा। कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? कैठो बन रहा है? देखिए आप, एक एक का आंकड़ा करिए, तजुर्बा करिए। आबादी तो बोलते हैं आप सबसे अधिक झारखंड में कोई आबादी है वो है कुर्मी। लेकिन कुर्मी है कहाँ? हाशिए पर है। कंपटीशन दोगे तब ना। उस समय के थे डॉक्टर लंबोदर महतो जो कि बीपीएससी निकाले थे। तो लंबोदर महतो में इस बात की राजनीतिक चेतना जगी, अंतरात्मा कहा कि झारखंड में नेतृत्व का जरूरत है। इसलिए नेतृत्व करने के लिए आ गया, नौकरी को छोड़ करके। हमने नौकरी छोड़ा, झारखंड राज लेना था। हम अपने बाल बच्चा का नहीं सोचा कि झारखंड का बेटा बेटी सब हमारा है, आगे बढ़ो। और मैं आया विनोद बिहारी महतो की विचारधारा से, और राज में अभी बीजेपी में आया मैं अटल जी के विचारधारा से।